हेलो गाइस, दिस इज़ जसप्रीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु सर्विसेज में। गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि काम के चलते थोड़ा बिजी रहते मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं दे पाई। चलो आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे पहले हमने रिसेंट जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने बात की थी कि कुल दीपक जो योग होता है ये हमारा कैसे बनता है और इसे हम कैसे अपनी खुद की कुंडली में चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लव कम अरेंज मैरिज जो योग होता है ये किन की कुंडलियों में होता है और कैसे आप खुद अपने घर पे बैठे हुए अपनी कुंडली पे चेक कर सकते हो, अपने हॉरोस्कोप चेक कर सकते हो कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी या फिर लव कम अरेंज मैरिज होगी। तो ऐसे आप देख सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, जो हमारे मेन होते हैं गुरुदेव, जिनकी कृपा जो सभी प्राणियों पे बनी रहनी चाहिए, तो गुरु को हम बृहस्पति देव भी बोलते हैं। तो इनका हमारी या ये बोल लो कि किसी भी जातक की कुंडली में एक विशेष स्थान होता है। तो जिस पर्सन की हॉरोस्कोप में, देखिए ये हॉरोस्कोप होता है हमारी कुंडली होती है, इसके 12 हाउसेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इन जो 12 हाउसेज होते हैं इनमें हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि मेरी लव कम अरेंज मैरिज होगी, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरी मैरिज करवाएंगे, तो उसके लिए हमने अपनी कुंडली में ये चेक करना है कि हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी पोजीशनिंग कहाँ पे है। सपोज़ आपके जो गुरुदेव हैं वो 1 नंबर घर पे बैठे हुए हैं या फिर 5 नंबर पे बैठे हुए हैं या फिर 9 यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें से कहीं भी एक जगह पे आपके जो गुरुदेव हैं वो सिचुएट हैं, बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि आपकी जो चॉइस के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, जहाँ आपकी शादी हो सकती है। उसके लिए बाद में और क्या चेक करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सेकंड चीज़ जो हमने देखनी है वो 9th घर का जो हमारा स्वामी बनता है। सपोज़ आपके यहाँ पे गुरु नहीं बैठे हुए, ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि हमारा जो 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड हमारा यहाँ पे कौन सा बन रहा है। अगर हम ऐसे 1 नंबर से स्टार्ट करें तो 9th हमारा लॉर्ड होता है, गुरु ही होता है, ठीक है। तो हमने ये देखना है आपके गुरु कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर यही हमने 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपका 10 नंबर बन जाएगा। 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया ना, यहाँ पे आपका 10। तो फिर यहाँ का आपका जो स्वामी है वो शनि देव आ गए। तो आपने ये चेक करना है कि आपके शनि कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अगर आपका जो 9th घर का स्वामी है वो गुरु के साथ बैठा हुआ है, मतलब अगर गुरु और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं कहीं भी आपकी कुंडली में, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर 1 4 7 10 हाउसेज में वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, बिकॉज ये जो हमारे सेंटर वाले प्लैनेट्स होते हैं ना, इनको हम मुट्ठी बोलते हैं, ये हमारी मुट्ठी के प्लैनेट्स होते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं हमारे। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वाले जातक की लव मैरिज होगी अगर उसका जो ये वाले घर का जो प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे अगर 9 नंबर आ रहा है तो गुरु ही आ गया। अगर यहाँ पे कोई 10 नंबर बन रहा है तो शनिदेव आ गए। अगर यहाँ पे 11 नंबर आ गया तो भी इसके शनिदेव हो गए। अगर 12 आ गया तो फिर गुरुदेव हो गए। अगर यहाँ पे 1 नंबर आपका आ रहा है तो मंगल देव हो गए, ठीक है। तो मंगल आपका गुरु के साथ बैठा हुआ है। या फिर आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि कहीं दृष्टि से इनका कोई संबंध बन रहा है आपस में, गुरु और शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि आपका जो लव मैरिज है उसके चांसेस हैं, लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, आपके पेरेंट्स हो सकता है मान जाएं। थर्ड थिंग होती है कि जो आपका 7th हाउस का स्वामी है, जो आपके 7th हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, शुक्र, ठीक है। शुक्र और गुरु कहीं पे साथ बैठे हैं, अगर शुक्र और गुरु साथ में बैठे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी। और बढ़ने का मीन्स ये होता है कि इसमें हम 100% इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे जातक की कुंडली में कि जो गुरु अस्त होते हैं या फिर जो गुरु प्लैनेट हैं उनकी पावर नहीं होती। अच्छा, अब अस्त कैसे होते हैं, क्वेश्चन ये आता है। और एक अगर सिंपल इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता तो वो ऑफ कोर्स ये चीज़ पूछेगा कि हम कैसे चेक करें भाई अस्त कैसे हैं और पावर कैसे कम है या ज़्यादा है। जो मैं सिंपल ऑलवेज बताती हूँ, कोई भी प्लैनेट है उसकी जो पावर है कम से कम 10 से 20 डिग्री जो उसकी पावर होती है वो होनी चाहिए।
अगर 10 से 20 के बीच में उसकी पावर आती है तो वो मतलब अच्छा वर्क कर रहा है, एक यंग स्टेज में वो काम कर रहा है, ठीक है। सपोज़ आपके जो गुरु प्लैनेट है, आपने ये चेक करना है कि उनकी पावर 10 से 20 डिग्री जा रही है। अगर उनकी पावर कम है तो आप स्टोन डाल सकते हो, ठीक है, जिससे उनकी पावर जो है वो इन्हेंसमेंट हो जाएगी। अगर उनकी पावर सपोज करिए आप 24 डिग्री से अबव हो गई, मतलब 25 डिग्री है, 26 डिग्री है, 27 डिग्री है, 28 है, 29 है, 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स टू से दैट कि अगर 27, 26 है तो वो अस्त हो गए हैं। अगर 29, 30 डिग्री इन केस किसी की कुंडली में है तो हो सकता है उनका प्लैनेट डेड हो गया है, अब मतलब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आप इस केस में हम ऐसा बोलते हैं कि आप जो गुरुदेव हैं उनको जगाने के लिए, क्योंकि वो अस्त हो गए हैं, सो गए हैं, तो उनको जगाने के लिए आप गुरु का जो दान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करें। मतलब पीली वस्तुएं जो होती हैं, चने की दाल हो गई, ठीक है, केले का दान हो गया, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साथ ही साथ जो आप बृहस्पतिवार के फास्ट होते हैं आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो कुंडली विश्लेषण होते हैं वो कोई भी इंसान करता है कुंडली को देखकर। अगर ये चेक करना है कि लव कम अरेंज मैरिज कैसे होते हैं, तो एक बार मैं फिर रिपीट करने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे जो गुरु प्लैनेट है वो कौन से, मतलब ये गुरु है वो कौन से मतलब हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक 159 में अगर हमारे गुरु प्लैनेट आते हैं, जहाँ फिर ये होता है कि 9th घर का जो स्वामी है उसके साथ गुरुदेव दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं युति बनाकर, ठीक है, कहीं भी बैठ जाते हैं, जहाँ फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर 1, 4, 7, 10 में अगर बैठते हैं तो उसकी लव मैरिज के चांसेस पक्के होते हैं। अगर उसकी गुरु की पावर अच्छी जा रही है, 10 से 20 डिग्री जा रही है, अगर ज़्यादा पावर है तो वो गुरु की थिंग्स जो होती हैं उनका दान कर सकता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर 7th हाउस का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पे शुक्र देव बन रहे हैं, शुक्र और गुरु साथ में बैठे हो, जहाँ फिर शुक्र और गुरु दृष्टि से 7th दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि उस इंसान की जो लाइफ है उसमें उसके लव मैरिज के चांसेस होते हैं। जहाँ फिर पेरेंट्स ऑलवेज पहले ही ऐसे बोल देते हैं कि बेटा तू जैसे भी चाहता है तो हमें बता देना। इट मीन्स टू से दैट कि उसके जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलरेडी उसके साथ एग्री हैं, अगर वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कोई स्टेप लेता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सभी का प्यार मिलता रहे, मेरी वीडियोस देखते रहना। तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।